फिर से लेसन में वही पार्लियामेंट मंडल कमीशन को डिस्कस किया गया है जो मैंने छोड़ दिया। अभी तक हमने पढ़ा इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट का क्या काम है, ओके, इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन हैं, और एक डेमोक्रेटिक सेटअप में इंस्टीट्यूशन क्यों चाहिए, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी आप आंसर लिखेंगे, पहले ये गवर्नमेंट ये काम करती है और ये अच्छे से होता है, और दूसरा आप ये लिखेंगे कि इंस्टीट्यूशन के वर्किंग आसान नहीं है क्योंकि इसमें जो डिसीजंस लिए जाते हैं उनमें डिले हो जाता है, कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, लेकिन जो भी डिसीजन ऐसे आता है वो फ्री, जो भी बनता है वो फ्री फ्रॉम फ्लॉज होता है, वो सबको एक्सेप्टेबल होता है। तो इसलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन पे इंसिस्ट करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। कहते हैं जितने भी डेमोक्रेसीज हैं या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, एन असेंबली, अब इलेक्टेड मेंबर्स जिनको लोग चुनते हैं उनको इकट्ठा तो होना है ना, कहीं ना कहीं बैठ के उनको लोगों के बिहाफ पे डिसीजंस तो लेने हैं ना। लोगों के बिहाफ पे डिसीजन लेना मतलब एक कंट्री को चलाना, मींस पॉलिटिकल अथॉरिटी। तो वो एक जगह जहाँ वो सारे मिलके इकट्ठे होते हैं उसको कहते हैं इंडिया में पार्लियामेंट। इन इंडिया सच आ नेशनल असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड पार्लियामेंट। ये नेशनल असेंबली क्यों कह रहा है, गवर्नमेंट दो तरह की होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट और एक सेंट्रल लेवल पे यूनियन गवर्नमेंट। तो ये यूनियन गवर्नमेंट की बात कर रहा है कि यूनियन गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव यानी जो लेजिस्लेचर्स होते हैं वो जहाँ बैठते हैं और लॉज बनाते हैं उसको हम पार्लियामेंट कहते हैं। एट द स्टेट लेवल दिस इज कॉल्ड लेजिस्लेचर और लेजिस्लेटिव असेंबली, और स्टेट लेवल पे इसे कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेचर नाम आया, क्यों आया, लेजिस्लेचर मतलब होता है लॉ बनाने वाला। द नेम में वेरी इन डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज में यह नाम अलग अलग है, लेकिन सच एन असेंबली एग्जिस्ट इन एवरी डेमोक्रेसी, हर एक डेमोक्रेसी में ये है। इंडिया में पार्लियामेंट है, अमेरिका में वाइट हाउस है, ऐसे अलग अलग है। अब इट एक्सरसाइज पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल इन मैनी वेज। अब ये है कि फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट क्या क्या है। देखो, पार्लियामेंट फाइनल अथॉरिटी है फॉर मेकिंग लॉ इन एनी कंट्री, किसी भी कंट्री में जो भी लॉ बनेगा वो पार्लियामेंट बनाएगी, नाम अलग अलग होगा। इंडिया में ये पार्लियामेंट है, मीन्स के इलेक्टेटिव रिप्रेजेंटेटिव्स जो है हमारे वो बनाएंगे। दिस टास्क ऑफ लॉ मेकिंग और लेजिस्लेशन इज सो क्रूशियल दैट these assemblies are called legislature। ये भी आता है why these assemblies, why parliament is called a legislature, क्यों, क्योंकि ये जो है लॉ बनाने का काम करते हैं और ये बहुत ज़रूरी है। पार्लियामेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड कैन मेक, नए लॉ बनाता है, एग्जिस्टिंग लॉ को चेंज करता है, जो पुराने लॉ अब जिनकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है उनको एबॉलिश मतलब ख़त्म करता है और उनकी जगह पे नए लॉ बनाता है। पार्लियामेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सरसाइज सम कंट्रोल ओवर दोज हु रन द गवर्नमेंट। अब पार्लियामेंट में क्या होता है कि वो उन पे कंट्रोल रखता है जो गवर्नमेंट को चलाते हैं। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट अपनी मर्जी से कोई भी लॉ नहीं बना सकती, उसे पार्लियामेंट में वो डिस्कस करना पड़ता है। अब पार्लियामेंट में सिर्फ रूलिंग पार्टी के यानी जिसकी गवर्नमेंट है उस पार्टी के ही लोग नहीं होते, अपोजिशन के भी लोग होते हैं। इन सम कंट्रीज, इंडिया में दिस कंट्रोल डायरेक्ट और फुल है। दोज हु रन द गवर्नमेंट कैन मेक डिसीजन ओनली सो लॉन्ग एज दे सपोर्ट ऑफ पार्लियामेंट, एज दे इंजॉय द सपोर्ट ऑफ पार्लियामेंट। अब इंडिया में वो जो गवर्नमेंट है वो तभी तक लॉ बना सकती है जब तक कि उसके पास पार्लियामेंट में मेजोरिटी है। इंजॉय द सपोर्ट ऑफ पार्लियामेंट का मतलब मेजोरिटी है। पार्लियामेंट कंट्रोल ऑल द मनी, जो भी गवर्नमेंट खर्चे करती है, जो भी गवर्नमेंट के पास पैसे हैं उन सबको कौन कंट्रोल करता है, पार्लियामेंट। इन मोस्ट ऑफ द कंट्री द पब्लिक मनी कैन बी स्पेंट ओनली व्हेन द पार्लियामेंट सैंक्शन। तो ये गवर्नमेंट पैसे तभी खर्च करेगी जब पार्लियामेंट उसे सैंक्शन करेगा, मींस पार्लियामेंट जब उसकी इजाज़त देगा। नेक्स्ट है, पार्लियामेंट जो है हाईएस्ट फोरम है डिस्कशन और डिबेट का पब्लिक इशू और नेशनल पॉलिसी कंट्री की। कोई भी नेशनल पॉलिसी बनानी है, कुछ भी डिस्कस करना है, वो सब पार्लियामेंट में होगा। पार्लियामेंट कैन सीक इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी मैटर। पार्लियामेंट जो है वो किसी भी मैटर पे इन्फॉर्मेशन ले सकता है। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनेगा, व्हाट इज़ पार्लियामेंट और व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट। ये 4 पॉइंट्स दिए हैं, ये चारों ही आप याद करेंगे। नेक्स्ट है आपका डिस्क्राइब 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट और डिफरेंस बिटवीन राज्यसभा एंड लोकसभा। ये आपकी 8th की बुक में भी है, तो आप ये बुक से कंसल्ट करके आंसर लिखेंगे, इसमें इतना अच्छा नहीं है। पार्लियामेंट जो है वो
सेंट्रल रोल प्ले करता है मॉडर्न डेमोक्रेसी में। मोस्ट कंट्रीज डिवाइड द रोल एंड पावर्स ऑफ पार्लियामेंट, दो ज़्यादातर कंट्री में जो पार्लियामेंट है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है पावर भी, और उसको हम कहते हैं चैम्बर्स या हाउसेस। इंडिया में जो है एक को कहा जाता है लोकसभा जो लोअर हाउस है, और दूसरे को कहा जाता है राज्यसभा जो अपर हाउस है। वन हाउस इज़ यूजली, अब उनमें से जो एक हाउस है वो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल एंड एक्सरसाइज द रियल पावर ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल। उस पार्लियामेंट का जो हाउस होता है एक, जिसको इंडिया में लोकसभा कहते हैं यानी लोअर हाउस, वहाँ पे जो है जिन लोगों को हम चुनते हैं वो लोग वहाँ पे जाके बैठते हैं और वो वहाँ पे जाके लॉ बनाते हैं। सेकंड हाउस जो है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है और वो कुछ स्पेशल फंक्शन करता है। एक्चुअली कोई भी लॉ अगर बनेगा तो वो लोकसभा में भी पास होना चाहिए और राज्यसभा जो अपर चैम्बर है वो उसमें भी पास होना चाहिए, और अपर चैम्बर में यानी कि राज्यसभा में हम वो लोग होते हैं जो इनडायरेक्टली चुने जाते हैं। मोस्ट कॉमन वर्क फॉर द सेकेंड हाउस टू लुक आउट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस स्टेट रिलीजन्स और फेडरल यूनिट्स। तो ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम जो है वो सेकेंड हाउस का, उसका काम है कि वो अलग अलग स्टेट्स का, धर्म का और फेडरल यूनिट्स आपने पढ़ा है, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, नीचे लोकल गवर्नमेंट्स, उनका ध्यान देना है। इन आवर कंट्री पार्लियामेंट में दो हाउसेज हैं, टू हाउसेज, काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा एंड लोकसभा, ये मैंने आपको बता दिया। प्रेसिडेंट जो है पार्ट है पार्लियामेंट का, लेकिन वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है। कोई भी लॉ जो हाउसेज में मेड होता है वो तभी लागू होता है, कम इनटू फोर्स, जब उस पर प्रेसिडेंट का असेंट, मतलब है यहाँ पे कि प्रेसिडेंट के साइन हो जाते हैं। जब तक प्रेसिडेंट के साइन नहीं होंगे तब तक वो जो है जो भी डिसीजन लिया गया पार्लियामेंट में, जो लॉ बना, वो जब तक साइन नहीं होगा तब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। अब ये आपके राज्यसभा लोकसभा के दोनों के मेंबर्स अलग अलग होते हैं। शायद हमारे लोकसभा में 543 हैं और राज्यसभा का आप फाइंड आउट करना, मेंबर्स को कौन चुनता है, ये एक डिफरेंस आपको यहाँ मिल गया। और अब जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि दोनों हाउसेस में से कौन पावरफुल है। अगर नाम से देखो आप तो आपको लगता है अरे लोकसभा यानी लोअर हाउस एंड राज्यसभा अपर हाउस, तो अपर हाउस राज्यसभा ज़्यादा पावरफुल होगा, लेकिन नहीं, लोकसभा ज़्यादा पावरफुल है। अब यही क्वेश्चन आएगा कि लोकसभा ज़्यादा पावरफुल है क्यों, अब उसी का ये आंसर है। लोकसभा एक्सरसाइज सुप्रीम पावर, कोई भी लॉ दोनों हाउसेस से पास होना है, ये मैं आपको पहले भी बता दिया। लेकिन अगर कोई डिफरेंस आता है दो हाउसेस के बीच में तो फाइनल डिसीजन जॉइंट सेशन में होता है, यानी दोनों हाउसेस के मेंबर्स को इकट्ठा बिठा दिया जाता है और फिर वहाँ पे वोटिंग होती है। लेकिन लार्जर मेंबर्स जो होते हैं, लार्जर नंबर ऑफ मेंबर्स जो होते हैं वो लोकसभा में ज़्यादा हो है और राज्यसभा में मेंबर्स कम है, तो इसलिए लोकसभा का जो व्यू है ना वो ज़्यादा, द व्यू ऑफ द लोकसभा इज़ मोर लाइकली टू प्रिवेल इन सच मीटिंग्स। तो यानी कि जो लोकसभा चाहती है वो होता है ज़्यादातर। अब जो मनी मैटर्स है, जैसे हमारा बजट आता है, बजट मतलब कि गवर्नमेंट अपना खर्चा बताती है कि हम इस जगह ये कमिंग ईयर में खर्च करेंगे, वो जो डिस्कशन होता है वो लोकसभा में ही होता है। लोकसभा जो है वो पास करती है बजट का, गवर्नमेंट का, और कुछ भी रिलेटेड मनी मैटर्स में। राज्यसभा इसको रिजेक्ट नहीं कर सकती। राज्यसभा सिर्फ इसे 14 या 15 दिन के लिए डिले कर सकती है और कह सकती है इसको चेंज करो, लेकिन अगर लोकसभा ने एज इट इज़ वैसे भेज दिया तो उसको वो साइन करने पड़ते हैं। लोकसभा ज़रूरी नहीं है उसमें वो चेंजेस करें। अब लोकसभा जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कंट्रोल करती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मतलब जो डिसीजन लेते हैं, जो मिनिस्ट्री में होते हैं, जैसे हमारा हेल्थ मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, ये सारे काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर होते हैं। ओनली अ पर्सन हु इन्जॉयज़ द सपोर्ट, अब जिसको राज्यसभा में सपोर्ट है वही ये डिसीजन करता है, वही गवर्नमेंट में रहता है। पर्सन हु enjoys the support of majority of the members of Lok Sabha. Only a person who enjoys the support of the majority of the members in the Lok Sabha is appointed the Prime Minister. यानी जो भी पार्टी जीतती है, मेजोरिटी होती है जिसकी, वो गवर्नमेंट बनाती है और उसके हेड को पीएम कहते हैं।
अब वो प्राइम मिनिस्टर तब तक काम करता है, वो गवर्नमेंट तब तक चलती है जब तक कि लोकसभा में उसकी मेजोरिटी है। यहाँ राज्यसभा का कोई रोल नहीं है। इफ़ मेजोरिटी जो होती है मेंबर्स की, मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स से दैट दे हैव नो कॉन्फिडेंस इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ऑल द मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर हैव टू क्विट। राज्यसभा डू नॉट हैव दिस पावर। यानी कि अगर मान लो कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में आ जाता है, मीन्स कि उसमें वोटिंग होती है कि भाई अब गवर्नमेंट के पास डिज़ायर्ड सीट्स नहीं है। फॉर एग्जांपल मान लो गवर्नमेंट में रहने के लिए किसी भी कंट्री को 300 सीट्स चाहिए मेजॉरिटी में, तो उसकी गवर्नमेंट बन जाएगी। लेकिन जैसे ही उसके मेंबर रिज़ाइन कर देते हैं या कोई और कारण होता है कि वो छोड़ देते हैं, तो अगर वो पार्टी 300 से कम सीट्स में लोकसभा में जाती है तो जो अपोजिशन पार्टी है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाती है कि मीन्स इस पार्टी के पास अब मेजोरिटी नहीं है, 300 से कम सीटें हैं। और अगर ऐसा नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में पास हो जाता है तो जो पूरे गवर्नमेंट है उसके जो मिनिस्टर हैं सबको रिज़ाइन करना पड़ता है। लेकिन ये सब राज्यसभा में नहीं होता। राज्यसभा में जो मेंबर्स चुने जाते हैं ना, वो 2-2 साल के पीरियड के लिए चुने जाते हैं। वो अलग साइंस से, रिलीजियस से, आर्किटेक्चर, ये सब अलग अलग भाषाएं उनमें काम जो करते हैं वो अलग अलग तरह से चुने जाते हैं, जो आप 8th में पढ़ चुके हैं।